तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न संख्या 1 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन 1 है करे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के दो गो वृत्त है बाबू जिसकी त्रिज्या दिया है। दो गो वृत्त है, जैसे मान लो कि ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया है तो क्या दिया है, एगो का 19 दिया है, एगो का 9। इसका त्रिज्या मान लो 19 और इसका त्रिज्या 9। तो कह रहे कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो एक नया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि, नया वृत्त का परिधि दोनों के परिधि के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोगों को उसका त्रिज्या निकालना है। तो ये बताओ कि नया वृत्त का जो परिधि होगा है दोनों के परिधि के योग के बराबर ना, ऑटोमेटिक उसका यार निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, माना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 तथा क्या R2 है एवं नए, एक नया वृत्त बन रहा है ना, नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या लिख दो कैपिटल R, कोई दिक्कत। अब नया वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये दो गो वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब कह रहे कि दोनों वृत्त की जो ऐसे त्रिज्या ज्ञात करना है नया वृत्त का कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो परिधि मतलब बताया था ना कि बाउंड्री, इसको भी काट दो इसको भी काट कर जोड़ कर तब एक वृत्त बनाएंगे तो दोनों से बड़ा बनेगा कि नहीं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से देखो कह रहे कि नया वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ 2 पाई r लिखेंगे। अब बराबर इसके बाद दो गो वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो गई नया वाला। तो दो गो यानी कि पहला वृत्त का परिधि तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, दोनों के परिधि के योग किए नए वाला के परिधि की क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ देखेंगे कि 2 पाई r है, इसमें देखो 2 पाई, इसमें 2 पाई एक जैसा है, कॉमन कर लो। इसमें क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। अब 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो r बराबर r1 प्लस r2। अब r बराबर r1 का मान देखो यहाँ लिख देते हैं, r1 19 r2 9 दिया है। तो अब यहाँ r1 का मान 19 अब प्लस r2 का मान 9 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा कितना 28। तो ये हुआ, अतः नए वृत्त की क्या त्रिज्या कितना हो गया 28। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है
और कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के क्या है, योग के बराबर है। तो यहाँ परिधि के योग के बराबर है या इसमें क्या है, क्षेत्रफल के योग, यानी दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस यहां से चेंज होगा प्रश्न से। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 तथा क्या है बाबू, R2 है, एवं नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब कह रहे कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको R निकालना है जिसका क्षेत्रफल ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर है। तो प्रश्न से कर देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि नया वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब R1 बराबर यहाँ लिख देते हैं, R1 बराबर क्या है बाबू, बुक में दिया है 8, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं कि पाई बड़ा R स्क्वायर, इसमें दोनों में पाई है तो पाई कॉमन कर लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। तो R स्क्वायर बराबर, अब इस R1 का मान रख दो कितना, 8 स्क्वायर है, स्क्वायर है, अब प्लस R2 का मान 6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो R बराबर इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाला रूट में होता है ना, तो 64 36 100, और 100 का वर्गमूल बताओ 10 सेंटीमीटर। अतः नए वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। ये हुआ हम लोगों का क्या आंसर। इसको उतार लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बाबू क्वेश्चन 3 दिया है, कह रहा है कि आकृति 12.3, यही 12.3 है आकृति, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। कितने हैं, केंद्र, ये केंद्र है, तो केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, एक गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। तो 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इधर ध्यान देना, अभी बनाने का प्रयास नहीं करना है। गोल्ड क्षेत्र वाले जो क्षेत्र है इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक जो अन्य पट्टी है ये कितना चौड़ा है, 10.5, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा और ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। समझ में आ रहा है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी को आंसर आएगा इसमें 5 का। तो गोल्ड का भी क्षेत्रफल निकालना है, रेड वाले एरिया का भी क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू वाले का भी निकालना है, ब्लैक वाला का भी निकालना है और व्हाइट वाला का भी। किताब में फिगर देखोगे तो सब रंग से भरा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि गोल्ड वाले
क्षेत्र का व्यास डी बराबर क्या होगा बाबू 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 बटा हो जाएगा 21 बटा व्यास का आधा होता है त्रिज्या बताए है ना तो 21 बटा 2 रहने दो इस तरह कटेगा नहीं ना पूरा पूरा ऐसे ही छोड़ देते हैं सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये बताओ कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो गोल्ड वाला जो क्षेत्र है कैसा है वृत्त है ना तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। अब देखो r1 स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि r1 है इसका त्रिज्या हम लोग क्या माने हैं r1 तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पाई का मान 22 बटा r1 कितना है 21 बटा 2 गुणे अब यहाँ 7 से कट जाएगा 70 का और 2 से ही कट जाएगा 11 बार में 11 तिया 33 में 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 33 एकम 33 का 3 हासिल 3 और 33 दूना 66 3 69 बाटा कोई दिक्कत। अब इसमें देखेंगे कि इसको दशमलव में बदल देते हैं दूती आई दो चौके 1 बचा 3 लिखेंगे 13 2 छक्का 12 फिर 1 बचा दशमलव 0 2 बचे सेंटीमीटर। चलिए गोल्ड वाले क्षेत्र का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है किसका रेड का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोगों को जब फॉर्मूला हम सिखाए थे तो उस समय बताए थे बाबू कि ये देखो ये कैसा आकृति है यही ना रेड है ये कैसा आकृति है बताओ तो वलय है बताए थे। तो अब रहा बात की वलय है हमें वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो वलय का क्षेत्रफल बताए थे कि उसमें एक इसका त्रिज्या चाहिए और एक बड़ा वाला त्रिज्या चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक चाहिए एगो त्रिज्या एगो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो त्रिज्या पता है लेकिन ये पता नहीं है तो इस त्रिज्या में ये चौड़ाई इस त्रिज्या में ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक बड़ा वाला का त्रिज्या तो अब लिखेंगे कि गोल्ड प्लस रेड वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा बाबू R2 ले लेते हैं तो R2 क्या होगा इसका 10.5 है इसका 10.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटा 2 मतलब 10.5 ना तो 10.5 अब प्लस 10 कितना 21 सेंटीमीटर कोई दिक्कत। चलो इसका त्रिज्या हम लोग निकाल दिए बड़ा वाला का। तब अब लिखेंगे कि रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल थोड़ा ध्यान देना। तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो हम ये बड़ा वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल आएगा और उसमें से गोल्ड वाला क्या करेंगे नहीं समझ में गोल्ड वाला क्या करेंगे निकाल देंगे तो आ जाएगा किसका रेड का आ जाएगा क्योंकि पूरा जब बड़ा त्रिज्या लेकर के हम निकालेंगे तो पूरा आएगा उसमें से गोल्ड वाला निकाल देंगे तो कौन बचेगा रेड बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ना बड़ा वृत्त के लिए क्या त्रिज्या
R2, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त का पाई R1, पाई का मान R2 का मान 21 गुणे 2 बार है ना, स्क्वायर है तो माइनस पाई R1 स्क्वायर। देखो पाई R1 स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं हम लोग, कितना 346.5 निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 7 से 70 का कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि 22 तिहाई 66 में 21 से गुणा, तो 66 एकम 66 का 6 हासिल 6 और 66 दूना के 60 दूना 120, यानी कि हो जाएगा 132 होगा। 66 दूना कितना 132, 132 हासिल 6 कितना 138 हो जाएगा। अब माइनस 346.5। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो तो इसके बाद पॉइंट के बाद 0 है तो 0, 10 में से 5 घटा 5, ये क्या हो गया 5, 6 नहीं ना घटेगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटा 9, ये कितना हो जाएगा 7, तो हासिल दे देगा। तो 7 में से 4 घटा 3, ये 3 रहेगा, 3 में से 3 घटा 0 और 1 10 के, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ओ बाबू हम लोगों को ब्लू वाला का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो अब देखेंगे कि ब्लू वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ब्लू वाला का क्षेत्रफल मोबाइल पर नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ठीक ना। तो ब्लू वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेना पड़ेगा। यहाँ तक ब्लू है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेंगे तो देखो ये यहाँ तक 21 है, 21 है ना, 21 में फिर है 10.5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा पूरा। तो 21 में 10.5 जोड़ देंगे तो ये टोटल बड़ा त्रिज्या निकल जाएगा। अब हमको ब्लू चाहिए, तो अब जब इतना त्रिज्या लेकर के जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आएगा। अब उसमें से क्या करेंगे कि हमको ये वाला क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इतना कितना ये वाला घटाना पड़ेगा, तो यानी कि R2 वाला घटाएंगे, इतना त्रिज्या वाला घटाएंगे ना, तो पूरा बड़ा में से ये वाला निकालना पड़ेगा। तो पहले उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या देखो निकालते हैं, लिखते हैं कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले क्षेत्र का क्या त्रिज्या, क्या बाबू, यानी कि 21 में जोड़ देंगे 21/2 मतलब 10.5। तो जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ 21 दूना 42, एलसीएम लगे तो 42 में 21 जोड़ दो तो कितना होगा 63/2 आ गया त्रिज्या। इसका नाम दे दो R3, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं कि ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ध्यान दो इधर, पाई R3 स्क्वायर माइनस, देखो पूरा बड़ा वाला में से पूरा में से हम कौन घटाएंगे, दो वाला ना, नहीं समझ में आया। पूरा में से हम लोग इस दो वाला को इसको घटाएंगे तो नहीं ब्लू वाला बच जाएगा। तो अब रहा कि दो वाला कौन है, तो R2 वाला है। R2 ना, देखो R1 R2 यहाँ तक है, तो R2 वाला क्या करेंगे इसमें से हटा देंगे। तो पाई
R2 का स्क्वायर देखो। अब देखो पाई का मान R3 का मान 63/2 गुणे 63/2 देखो। अब बीच में माइनस। अब पाई R2 स्क्वायर देखो पाई R2 तो पाई R2 स्क्वायर है माइनस से पहले है ना, तो पाई R2 स्क्वायर का मान देखो कहाँ आया है माइनस से पहले। ये मत की हाई वाला कर देना, ये तो इसमें से घटाए हैं तब नहीं आया है। पाई R2 स्क्वायर का मान ये है तो कौन उचित आ रहा है ये, तो डायरेक्ट रख दो 1300। नहीं समझ में? इस तरह से निकालेंगे, नहीं तो हम यहीं पर कटा कर घटा लेते। इसको पूरा निकाले इसलिए क्योंकि घटाने में क्या होगा, सुविधा होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक ही मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं है, कौन दो गो क्षेत्र दे देगा निकालने के लिए, बहुत बड़ा ना है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, कटाएंगे 7 से 7 नावा 2 से 11 बार में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 11 नावा 99, तो 99 गुणे कितना 63, अब बाटा माइनस 1300। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। तो गुणा करेंगे 99 में कितना से 63 से, तो 27 का हासिल, फिर से हो जाएगा 6 9 54 और 27 54 27 ठीक से। तो 7 4 11 के 1 5 2 7 1 8 81 या 2 83 का 3 हासिल 8 और 9 6 9 54 54 और 8 62, तो 62 है इतना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कि 62 37/2 माइनस 1300। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, उतारो मत जी, नहीं तो बहुत पीटेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें भाग दे देते हैं 3 बार में, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पर 7 लिखेंगे 17, तो 2 8 16 और 2 5 है। अब घटाते हैं, घटाएंगे तो 5 में से 0 घटा 0.5, 8 में से 6 घटा 2 11, 11 में से 8 घटा 3 ना, ये 0 हो गया तो वो हासिल लगा था कितना 10, 10 में से 3 घटा 7, 2 बचा ना, 2 में से 1 घटा कितना सेंटीमीटर। ये बाबू हो गया हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन, यानी कि ब्लू वाले का क्षेत्रफल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग ब्लैक वाला निकालेंगे। तो ब्लैक वाला के लिए त्रिज्या हम लोगों का हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा है 63/2 और ये फिर 10.5 बढ़ेगा ना, तो कितना उसमें फिर 21/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 42। तो हम लोग निकालेंगे कि गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक हो गया वाले क्षेत्र का क्या बाबू त्रिज्या। तो कितना होगा R4 बराबर हो जाएगा 63/2 प्लस 21/2, तो 84/2 कट के कितना 42 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे कि ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है बाबू, तो पाई बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ना,
यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से है 3 गोला क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पाई बड़ा वृत्त क्या है, R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, पाई का मान 22 बटा R4 का मान 42 गुणे माइनस पाई R3 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, पाई R3 का माइनस से पहले है ना, पाई R3 का स्क्वायर का मान देखो माइनस से पहले वाला कौन आया है, क्या आया है, ये मत ले लेना क्योंकि इसमें से घटा कर है, इसका मान ये वाला है, तो ये वाला लेंगे तो हो जाएगा 3118 अब इसको कटा देते हैं 7 से 77, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 6 दूना के 12 के 2 6 चौके 24 24 1 माइनस 3118 अब इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो 22 दूना 44 के 4 22 पाँचे 110 ना, हासिल 4 110 4 14 है, हासिल 11। तो अब 22 दूना 44 में 11 जोड़ दो 55 हो गया, बीच में माइनस 3118 अब घटा लो, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0, तो 0 में से 5 घटा 5 3 हो गया, एक हासिल दे दिया, तो 3 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेगा तो 13 13 में से 8 घटा 8 5 13, तो ये कितना बचा 3 3 में से 1 घटा 5 5 में से 1 घटा 5 में से 3 घटा 10 सेंटीमीटर। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें व्हाइट वाला के लिए त्रिज्या R5, अब इसमें क्या करेंगे 21/2 जोड़ेंगे तो R5 आएगा, इसमें बाबू इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं इतना, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर करके व्हाइट वाला का निकाल लोगे, थोड़ा गुणा भागा करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको उतारिए और आगे वाला एक और छूटा हुआ है उसको आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। इसमें दिया है, कह रहा है कि किसी कार के, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, एक कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास, मान लो ये पहिया है तो इसका व्यास दिया है कितना 80 सेंटीमीटर व्यास है, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में जो पहिया है कितना चक्कर लगाएगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हम लोग गिने कौन चक्कर लगा रहे हैं, गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे। तो मैथ अगर जानेंगे, अगर मैथ जानते हैं तो हम लोग उसको क्या निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही है तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगी, 10 मिनट में कितना दूर जाएगी। तो यहाँ देखो बाबू क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, यहाँ क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, मतलब किससे है तो इसके परिधि से, क्योंकि यही ना रोड पर टच करेगा परिधि, तो यहाँ परिधि इसको घूमेगा, परिधि ही घूमेगा रोड पर, यहाँ क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहिया का परिधि निकालेंगे, क्या करेंगे
क्योंकि कौन ऐसे रोड पर घूमेगा तो परिधि ऐसे, यानी कि जिसे मान लो कि ये पहिया हो गया कार का, तो पहिया हो गया, यहाँ मान लो कि ये नीचे वाला सिरा ऐसे कहाँ है, जमीन पर है, रोड पर है, ऐसे घूमता है ये पहिया, ऐसे घूम रहा है। जब फिर वहीं पर आएगा तब तो कहेंगे कि एक चक्कर, तो एक चक्कर यानी कितना दूरी तय किया है, परिधि है ना, कितना हुआ परिधि, तो एक चक्कर में जितना परिधि है उतना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, परिधि। तो अब लिखेंगे कि पहिया का व्यास D बराबर कितना, 80 सेंटीमीटर। तब हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो 80/2 यानी कि कितना, 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, 40 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए, इसका क्या, त्रिज्या। तो अब लिखेंगे कि पहिया का परिधि, क्या परिधि, परिधि 2 पाई होता है बाबू, परिधि बराबर सूत्र याद रखना 2 पाई r। तो 2 और पाई का मान 22/r का मान 40। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, फिर 8 दूना 16 है, एक हासिल, एगो 0 और बाटा सेंटीमीटर। परिधि सेंटीमीटर में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। चलो ये परिधि हो गया, यानी कि कहने का मतलब कि पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कार इतना दूरी तय करेगी, एक चक्कर में इतना दूरी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कार चल रही है तो हम लोग ये निकालेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि एक घंटा में कितना, 66 किलोमीटर। तो हम लोगों को एक घंटा मतलब कितना में, प्रति घंटा मतलब एक घंटा में कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर। तो हम लोग देखेंगे, हमारा डेटा एक में रहना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि एक घंटा में 66 किलोमीटर मतलब कितना मिनट में 66 किलोमीटर, 60 मिनट में। एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में जो कार है कितना किलोमीटर जा रही है, 66 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि, क्यों मिनट में लिखते हैं, क्योंकि हमको 10 मिनट में निकालना है कि कितना दूरी तय करेगी, इसलिए मिनट में लिखेंगे। तो हमको किलोमीटर में निकालना है ना कि कितना मतलब जाएगी दूरी, तो चूंकि को बना देते हैं, लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। हमारा पहिया का परिधि तो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग किसमें बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो 66 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं, तो 66, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो किलो हटा देंगे तो 1000 से क्या गुणा, मीटर हो गया, किसमें बदल गया, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुणा, 100 से। तो 66 गुणे 1000 गुणे 100 क्या, सेंटीमीटर। यानी कि 66 पर 3 2 5 0 सेंटीमीटर। यानी 60 मिनट में 66 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करेगी कार। तो हमको कितना मिनट में कितना दूरी निकालना है, 10 मिनट में। 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ना पहिया, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि 10 मिनट में कार कितना दूर जाएगी। तो अब लिखेंगे कि इसलिए जब 60 मिनट में इतना दूरी तय कर रही है तो 1 मिनट में, 60 मिनट में जब उतना दूरी तय कर रही है तो 1 मिनट में कम ना, तो कम के लिए भाग आता है। 66 पर 5 0
अब बाटा 60 भागा में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कम 6 को 0 4 को 0। इस तरह से हो गया हमारा। अब ध्यान देंगे कि 1 मिनट में जब इतना दूरी तय कर रही है तो कितना मिनट? 10 मिनट। तो इसलिए 10 से क्या कर देंगे? गुणा। 10 मिनट में तो 11 पर 4 जीरो गुणे 10, यानी कि 11 पर 5 जीरो। कितना सेंटीमीटर दूरी? ये तो हम लोगों को पता हो गया कि जो कार है 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगी। यानी कि कार 10 मिनट कोई चला रहा है, चलाने के बाद उसको पता चला कि हम 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय किए हैं। एक चक्कर में कितना कर रहा है बाबू? तो हमें ये बताना है कि कितना चक्कर पहिया जो है लगाएगा 10 मिनट में। तो लिखेंगे चूंकि क्या निकालना है? चक्रों की संख्या की कितना चक्कर घूमेगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर कितना? ये बताओ कि इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में एक चक्कर लगा रहा है। मान लो कि 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगा रहा है, यानी एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कम ना लगाएगा, क्योंकि एक ही चक्कर में 5 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर की जब बात करेंगे तो कम ना लगाएगा एक चक्कर से, यानी एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर चल रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में एक चक्कर पूरा करेगा? नहीं करेगा, कम करेगा। तो कम के लिए क्या होता है? भागा होता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो कम। तो कम के लिए क्या होता है? भागा। इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए कम, तो कम के लिए भागा। तो 1 में 1760/7, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 7 में 1760 चक्कर हो गया ना ये। तो अब बताओ कि इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में इतना चक्कर लगाता है, तो हमें कुल कितना दूरी तय करना है? 11 लाख। तो इसलिए 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर? अधिक ना? तो अधिक के लिए क्या हो जाता है? गुणा। 7/1760 गुणे 11 पर 5 जीरो हो जाएगा। अब हम एक जीरो से इस जीरो को कटा देंगे। 11 से कटा दो, 11 एक 11 11 छक्का, तो यहाँ 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। 4 से कटा दो, 4 16, तो 25 4 100 डबल जीरो है। फिर 4 से कटा दो, 6 चौके 1 बचा, तो 4 दूना 8 और 4 5 625। यानी कि अब गुणा कर देंगे हम लोग। कितना? 625 में 7, 7 5 35 का 7 दूना 14 3 17 7 42 1 43। इतना चक्कर, यानी कि 10 मिनट में जो कार का पहिया है 4375 चक्कर लगाएगा। गिनेंगे? गिन पाएंगे? मैथ जानते हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि कार हम जो चला रहे हैं इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही? मीटर बताता है। तो कोई पूछ देगा कि बताओ तो पहिया, जब पहिया का व्यास भी माप सकते हैं, तो कोई पूछेगा कि कितना चक्कर लगाया है, कोई कहेगा कि तुम गिन पाओगे। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो क्या कहेगा कि गिन पाओगे, लेकिन हम लोग तो गिन सकते हैं ना, मैथ जानते हैं तो निकाल सकते हैं। तो
तो ये है हम लोगों का मैथ का यूज। अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ। तो इसमें बाबू कह रहे हैं निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कारण। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में, ये तो हो गया, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हुए तो उस वृत्त की त्रिज्या। कह रहे कि एक ही वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है, तो त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू, 2πr, बताए थे। परिमाप मतलब परिधि, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr। अब कह रहा है कि दोनों क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर का चिन्ह कर दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि जब बराबर का चिन्ह हो गया तो देखो पाई से पाई कट गया, और फिर एगो आर से एगो आर कट जाएगा, क्योंकि यार दुगुन है तो एगो आर कट जाएगा, तो एगो आर बचेगा इधर, इधर क्या बचा, आर बराबर 2 मात्र। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है बाबू, 2 मात्रक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 मात्रक दिया है। मात्रक मतलब यूनिट, जैसे सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा मात्रक, तो वही हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 पढ़ाया जाएगा। तो बस बने रहिए, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।